हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आपका मेरी इस आज की नई वीडियो में। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो और फिर इसके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। ये सोशो इनकम का एक विषय था। माननीय कोर्ट ने उसके ऊपर जो भी फैसला दिया है और उसको हम देख करके, कोई दिक्कत का विषय नहीं है देख करके, क्योंकि जो बच्चे उसको रिवाइज करने के लिए बोला, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस के पास कोई मुद्दा शेष नहीं है और सभी के सभी इस प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति भूखा बैठे हो और वो एकदम उमड़ पड़े, इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस की दिखाई दे रही है। मुझे अपने गिरेबान में नहीं वो झांक करके देखते उनके समय में युवाओं के साथ क्या क्या शोषण हुआ है। ये एक सिस्टम के सुधार का विषय था। जिस घर के अंदर कोई आज तक नौकरी नहीं मिली या जो परिवार बहुत गरीब है, जिसकी सालाना 1 लाख रुपए तक इनकम है, ये व्यवस्था उसके लिए खड़ी की गई थी ताकि उस गरीब व्यक्ति का विकास, उसका उदय हो, उसके घर में भी रोशनी आए। परंतु कांग्रेस के लोग किस प्रकार का वातावरण खड़ा कर रहे हैं। अरे आपको, मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहूंगा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार के अंदर नायब सिंह बैठा है, किसी युवा को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम उसका विचार करके, माननीय कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको पढ़ेंगे, पढ़ करके देख करके उसके ऊपर विचार करके उस निर्णय करेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा, परसों और कोर्ट की जजमेंट आई थी और उस जजमेंट के अनुसार क्या बोला गया था भाई, ये जो जितने भी पुरानी भर्तियां थी 2019 के बाद की, जिसके अंदर और आर्थिक आधार पर नंबर दिए जाते थे, उन सभी नंबर को और कोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। और कोर्ट ने बोला भाई ये कहीं ना कहीं और उन बच्चों के साथ में खिलवाड़ था जो बच्चे और बिना आर्थिक आधार पर और पूरे नंबर भी लिए हुए थे और उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित करार दिया और कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई ये जितने भी बच्चे और जो बिना आर्थिक आधार अंकों पर लगे थे, इन सभी बच्चों को और हटा करके और इनके जगह पे और जो बच्चे और जो बिना आर्थिक आधार पर और कट ऑफ के अंदर आते हैं, उन सभी बच्चों को लगाया जाए। अगर मैं विस्तार से बात करूं तो क्या बोला है, बेसिक से बात मैं करता हूं तो कोर्ट ने बोला है कि भाई रिजल्ट को फिर से रिवाइज किया जाए और उस रिवाइज रिजल्ट के अंदर अगर ये बच्चे जो पहले लगे हैं, अगर इन बच्चों का नंबर आ जाता है तो वो बच्चे लगातार अपनी जॉब करते रहेंगे और जो बच्चे और नई कट ऑफ में बाहर हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके जगह जो नए बच्चे आएंगे जो बिना आर्थिक आधार पर लगेंगे तो उनको और जब से और 2019 से लेकर जब उनकी जॉब स्टार्ट हुई थी तब से लेकर के और अब तक जितने वेतन भत्ते थे वो सभी उनको दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे और जो नई जो रिवाइज रिजल्ट के अंदर जो नई कट ऑफ लगेगी, ठीक है, रिजल्ट आएगा, उसके अंदर जो बच्चे बाहर होंगे तो उन बच्चों को और अनुबंध आधार पर यानी कच्चे कर्मचारी की तरह उनको लगाया जाएगा। कब तक? तो जब तक आपकी और नई पोस्टें नहीं आ जाती हैं। ठीक है, और हरियाणा सरकार को जिम्मेवारी दी है कि भाई हरियाणा सरकार और इनके लिए और स्थायी रोजगार सर्जित करेगी। तो इसी के ऊपर आपने इस वीडियो के अंदर देखा कल और सीएम साहब ने, माननीय नायब सिंह सैनी साहब ने और बयान दिया है कि भाई किसी भी युवाओं को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बैठा हूं। ठीक है, ऐसा और माननीय सीएम साहब ने और कल बयान के अंदर बोला है कि किसी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है जब तक मैं बैठा हुआ हूं। तो मैं और हमारे सीएम साहब से यही पूछना चाहता हूं भाई, अगर भर्तियों के रूल रेगुलेशन पहले ही अच्छे हो जाते तो शायद ये बच्चे बाहर नहीं जाते। ठीक है, और मैं आगे के लिए भी यही कहना चाहता हूं इन बच्चों के माध्यम से कि सरकार कुछ ऐसा प्रावधान, कुछ ऐसे नियम जरूर बनाए जिससे भाई बच्चों को कोर्ट के अंदर घूमना न पड़े। ठीक है, हालांकि जो बच्चे हटेंगे उनको अनुबंध आधार पर लगाओगे, उन बच्चों को और स्थायी भी किया जाएगा। लगभग 10,000 के समथिंग बच्चे ऐसे होंगे जो बच्चे और कहीं ना कहीं और बेरोजगार हो ही जाएंगे। तो भाई हरियाणा के अंदर फिलहाल ऐसा सिस्टम हो चुका है कि जो बच्चे पिछले और 5-6 साल से लगे हुए उनको भी ये नहीं पता है कब उनकी जॉब के ऊपर खतरा है। ठीक है, तो अब जैसे सीएम साहब ने बोला है भाई वो बैठे हुए हैं, अब वो बच्चों के लिए कितना ज़्यादा हित में करते नहीं करते वो उनकी बात है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाने की बात है, लेकिन मैं मानता हूं कि भाई ये जो चीज़ें हो गई इन चीज़ों को सुधारना चाहिए, ना कि बिगाड़ना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाया जाता है तो कहीं ना कहीं भाई और बच्चों के साथ में फिर से और एक जुमला यानी एक तरफ से और टॉफी देने का काम किया जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे भाई फिर वेट करते रहेंगे और फिर से वही डेट पे डेट आगे बढ़ती रहेंगी। नई भर्तियां हो नहीं रही हैं, पुरानी भर्तियों पे केस हो रहे हैं। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा, माननीय सीएम साहब से यही निवेदन करूंगा कि भाई इन बच्चों के साथ में और इनके हित में अच्छा किया जाए ताकि ये बच्चे और कहीं पर भी न भटके। ठीक है, और भाई जितने बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने और इस
माननीय सीएम साहब की जो वीडियो देखे तो सब अपने अपने कमेंट जरूर दें कि भाई जो सरकार, जो नायब सिंह सैनी साहब जो कह रहे हैं, क्या वो बिल्कुल सही है या गलत है। क्या ये जो बच्चे अभी लग चुके अनुबंध जो हटेंगे और अनुबंध आधार पर उनको रखा जाएगा, क्या उनके लिए सही होगा या नहीं होगा। तो सारे बच्चे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बताएं भाई क्या कुछ सही है क्या गलत है। ठीक है, तो चलिए भाई अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय भारत।